ईद के हफ्ते में एक चमत्कार हुआ और चमत्कार ये था कि हमें ये सुनने को मिला कि आईएमएफ पाकिस्तान को $3 बिलियन देने के लिए राजी हो गया है। ये कैसे हुआ, ये क्यों कर हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थी, आईएमएफ क्यों मान गया? यूजुअली हम ये देखते हैं कि जब नई गवर्नमेंट्स आती हैं ना, तब इतना बड़ा कर्जा दिया जाता है आईएमएफ की जानिब से। ये गवर्नमेंट तो जा रही है, तो इसके पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड कुछ मोटी मोटी चीजें, जिनको देखकर हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि चीजें किस तरफ आगे जा रही हैं। हम देखेंगे इस डील के फायदे और नुकसानात। हम देखेंगे कि क्या मुश्किल दिन गुजर गए हैं या पार्टी अभी शुरू हुई है, इसके फायदे, नुकसानात और कुछ खौफनाक हकायक। अभी ये सिर्फ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है आईएमएफ और पाकिस्तान के हुकाम के दरमियान। अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ। आईएमएफ का जो ग्लोबल बोर्ड होता है वो बैठेगा जुलाई में किसी वक्त और वो फिर अप्रूव करेगा कि इनको $3 बिलियन देने हैं कि नहीं। तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तान पिछले 8 माह से इंतज़ार कर रहा था, जिसमें इसहाक डार की प्रॉपर रेसलिंग जा रही थी इनसे, आईएमएफ वालों से। कभी मतलब ऐसी ऐसी बातें कहे जाते थे कि बंदा सोच रहा था कि यार बंदा कर्ज लेने वाले से भी कोई ऐसी टोन रखता है। तो ये बात जहन में रख लें कि अभी डॉलर्स आए नहीं है, आना है उन्होंने। इससे पहले पाकिस्तान $1.2 बिलियन के लिए तरस रहा था, आईएमएफ के पीछे पड़ा हुआ था पिछले 1-1.5 साल से। और ये उस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान मांग रहा था डॉलर्स, जो 2019 में पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया था एक एग्रीमेंट आईएमएफ से। उसमें तकरीबन हमें $3 बिलियन मिले थे और उसके बाद मतलब वो $6 बिलियन का पूरा पैकेज था जो कि वो नहीं कंप्लीट हो सका और उसकी जो मुद्दत थी ख़त्म होने की, वो इस जून ये जो मंथ ख़त्म हुआ है उसकी आखिरी डेट तक थी। यानी कि 5 साल की जो हुकूमती मुद्दत है पूरी होने के बाद जो फिस्कल ईयर जिसमें ख़त्म होता है, तो फिस्कल ईयर 2022-23 जून 2023 में ख़त्म हो गया। तो आईएमएफ ने भी कहा कि आपका पुराना जो पैकेज की जो सारी मुज़ाकरात थे, जो ओवरऑल जो सारी बातचीत थी, वो अब ख़त्म हो गई। अब नए लेवल का उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है जिसको इन्होंने स्टैंड बाय अरेंजमेंट का नाम दिया है। और ये स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट है ये 9 माह की अरेंजमेंट है जिसमें $3 बिलियन मिलेंगे हमें, $3 बिलियन। और ये पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा मिल गया है हमें, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो नया एग्रीमेंट होगा, जो पिछले पैकेज के कैंसिलेशन के बाद, ऑब्वियसली मुज़ाकरा तो चल ही रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे कि 2 से $2.5 बिलियन मिलेंगे, लेकिन आईएमएफ ने कहा $3 बिलियन लो और इंजॉय करो। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएमएफ ने हमें इतने ज़्यादा पैसे दिए क्यों, मतलब पैसे तो नहीं, खैर डॉलर्स क्यों देने पर आमादा हुआ है। इसकी कई रीजंस हैं। आईएमएफ ने इसके साथ पूरी डिमांड्स रखी हैं, पूरी आपको हदायत जारी की हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। पूरा उन्होंने आपको डिक्टेट किया है कि हम ये डॉलर्स दे रहे हैं तो ये हरकतें करनी है। सबसे पहले आपने महंगाई तुन के करनी है, बिजली महंगी कर दो और वो हो भी गई। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी करो, गैस महंगी करो, मजीद टैक्सेस ठोको, सब्सिडीज खत्म करो। लेकिन ये तो हमारी स्टेट का शेवा है कि सब्सिडीज अपने दोस्तों को देती रहती है। आम जरूर तुनी जाती है, लेकिन जो अशराफिया है उसको सब्सिडीज मिलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल आईपीपीज, जो आपके बिजली घर हैं, जो कि इतने ज़्यादा मतलब उस पर चलते हैं, तेल पर चलते हैं, जो इतना ज़्यादा जिनकी वजह से गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो चुका है। तो आईएमएफ कहता है ठीक है, कहीं तो लगाओ ना टैक्सेस। तो इसलिए मिडिल क्लास पर मज़ीद बहुत ज़्यादा नए टैक्सेस अब लगाए गए हैं। यानी जो मिडिल क्लास पहले पिस रही थी उसको मज़ीद तुनने का प्रोग्राम है। इसके अलावा आईएमएफ की एक और बहुत बड़ी डिमांड थी कि जी आपके जो इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद, उसको ज़्यादा किया जाए। और पाकिस्तान ने, जो स्टेट बैंक है हमारा, उसने 21% से शरह सूद बढ़ाकर 22% कर दिया। और ये दुनिया के अगर बड़े ममालिक में देखा जाए तो आई थिंक हम टॉप 5 में आते हैं जहां पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। अब इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है कि अगर मैं बैंक से कर्जा लूंगा तो मुझे 22% इंटरेस्ट मतलब उस पर सूद देना होगा। तो इसकी सीधा साधा मतलब ये बनता है कि नो बिजनेस, नो न्यू बिजनेस, नए बिजनेसेस नहीं खुलेंगे, नई जॉब्स नहीं पैदा होंगी, इकॉनमी स्लो डाउन होगी। इसी वजह से आपकी ग्रोथ रेट भी कम आएगी।
आपको पता है इस फिस्कल ईयर में क्या ग्रोथ रेट आई है? 0.4%। 0.4%। और ऑब्वियसली जब 22% आपका इंटरेस्ट रेट होगा तो क्या ग्रोथ आएगी उसमें? क्या बिजनेस चलेगा? कौन कर्जे लेगा? कौन जो छोटे बिजनेसमैन है कौन इमर्ज होंगे यहाँ पर? तो नई जॉब्स तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम देख रहे हैं धड़ाधड़ लोग पाकिस्तान से बाहर जाने की कर रहे हैं। हमारी इकॉनमी में कुछ बेहतरी नहीं आ रही। जिस मुल्क में 22% हो ना इंटरेस्ट रेट, वहाँ पर आप किसी बिजनेस एक्टिविटी की उम्मीद नहीं रख सकते कि जो नए प्लेयर्स हैं वो इमर्ज होंगे। जो पुराने प्लेयर्स बैठे हैं वो फिर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन नए बिजनेसेस का खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से ऑब्वियसली फिर जॉब्स क्रिएशन भी नहीं होती, जॉब क्रिएशन भी नहीं होती। दूसरा, आईएमएफ फ्री मार्केट पर यकीन रखता है और आईएमएफ कहता है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है डॉलर टू रुपी, रुपी टू डॉलर, उसको आपने कंट्रोल नहीं करना। इस आगडार से सबसे बड़ा इख्तलाफ आईएमएफ का है यही कि तुम डॉलर को आर्टिफिशियली वीक क्यों रखते हो, तुम रुपी को आर्टिफिशियली स्ट्रांग क्यों रखते हो। रुपी की जो कदर है वो आर्टिफिशियल होनी चाहिए, वो मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए। यानी जितना मार्केट में पैसा होगा या डॉलर होगा उस हिसाब से उसकी कीमत तयन होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट उस पर करे। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में गवर्नमेंट्स काफ़ी इंटरवीन करती हैं इस तरह के मामलात में कि अपनी जो लोकल करेंसी है वो मजबूत रहे। आईएमएफ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपको याद होगा लास्ट जो दौर था पीटीआई की हुकूमत थी उसमें ये बहस बहुत ज़्यादा शुरू हुई थी कि किस तरह मतलब स्टेट बैंक इंडिपेंडेंटली ये फैसला कर सकता है कि एक्सचेंज रेट को किस तरह कंट्रोल करना है और हुकूमत उसमें कोई इंटरफेरेंस ना करे। तो इस आगडार की ये पुरानी आदत है, वो करते हैं इंटरफेयर और आईएमएफ कह रहा है नो इंटरफेरेंस। फ्री मार्केट पर यकीन रखता है। ऑब्वियसली आईएमएफ मतलब जो आपका पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है उसके ताबे है, तो वो चाहता है कि मतलब फ्री मार्केट हो। और इसी वजह से इन्होंने इस दफ़ा स्पेशल डिमांड ये की है कि भाई अपनी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करो। जितनी भी आपकी इंपोर्ट फंसी हुई आपकी पोर्ट्स वगैरह पर जो आप ज़्यादा ड्यूटीज़, ज़्यादा आपने उन पर चीज़ें जो टैक्सेस लगाए हुए हैं ड्यूटीज़ और टैरिफ्स की शक्ल में, उनको ज़रा कम करें और इंपोर्ट्स को आने दें अपने मुल्क में। हम आपको डॉलर दे रहे हैं ना। तो मसला यही था, पाकिस्तान ने क्यों इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी? पाकिस्तान के पास डॉलर ख़त्म हो रहे थे। आईएमएफ ने कहा मैं आ गया हूँ, अब आप अदायगियाँ कर सकते हैं, लेकिन खोल लें। ऑब्वियसली वो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट ना पूरी दुनिया में कि जी ट्रेड रुकनी नहीं चाहिए, बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं अंदर आएँ और आपकी बेशक ना आ जाएं, क्योंकि आप तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करते कुछ ख़ास। लेकिन अब आईएमएफ चूँकि जैसे मैंने पहले कहा कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं, जो फूड की चेन्स होती हैं, प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह, ये आपकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो ये फिर लॉबिंग करती हैं कि यार ये इस मुल्क में इतनी बड़ी मतलब कंज्यूमर मार्केट है, इतनी बड़ी आबादी है, तो इन्होंने एवं इंपोर्ट पर बैन लगाई हुई है, ज़रा इनको कहो, उनको डॉलर शॉलर दो, ख़त्म करो मामला। तो हमें मज़ीद, हम हमेशा, इसका क्या मतलब है कि कर्जे में ही रहेंगे। ये एलीट जो एलीट लग्जरीज़ को पूरा करने के चक्कर में, जिसको मैंने टिम हॉर्टन्स वाली वीडियो में बड़े एक्सप्लेन किया था आपको कि 15 से 16 अरब डॉलर्स की सिर्फ एलीट की इंपोर्ट्स होती हैं, जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, वो हम इंपोर्ट करते रहते हैं और उसकी वजह से हमारी इकॉनमी पर दबाव पड़ता है। लेकिन जो आपके ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो तो यही चाहते हैं कि यही हो, फ्री मार्केट चलती रहे। तो आईएमएफ ने कहा कि एंजॉय करो, लेकिन उस एंजॉय का इनडायरेक्टली किसको नुकसान होगा? पाकिस्तान की गरीब वहाँ पर जिस पर ज़्यादा टैक्सेस ठोके जाएंगे। ये एक साइकिल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। इससे वो भी खुश रहते हैं अमेरिका वगैरह के, ये मुल्क ज़रा कंट्रोल में रहेंगे, हमारे कर्ज़ों में दबे रहेंगे, हमारे ही पास आएंगे ना। और इधर हमारी एलीट भी खुश होती रहती है, जिसकी बैंड बजती है वो है पाकिस्तान की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। तो आईएमएफ ने कहा कि डॉलर मैं दूंगा, आपके पास डॉलर कम रह गए थे, 3.5 बिलियन डॉलर्स रह गए थे, चलो 3 बिलियन डॉलर मैं और देता हूँ, लेकिन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करो और अलाउ कर दो, सब कुछ खोल दो दरवाजे। अब पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला ही यहाँ पर आता है इंपोर्ट बिल का। जो हमारे थोड़े से रिजर्व्स रह गए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने रह गए थे? 3.5 बिलियन डॉलर्स, जिस पे हमने बहुत सी चीज़ें मंगानी होती हैं, एलीट्स के मज़े पूरे करने होते हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पेट्रोलियम मसनूआत होती हैं, वो मंगानी होती हैं, ये जो हम गल्फ़ कंट्री से लेते हैं। तो इसके मतलब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके डॉलर लग रहे होते हैं।
तो फिर पाकिस्तान हड़बड़ा के इधर उधर जाता है, चाइना के पास जाता है, सऊदीया, यूएई और आईएमएफ और अमेरिका के पास जाता है कि यार कुछ डॉलर्स का इंतजाम करो या कुछ रोल ओवर करो कर्जों को, यार हमें चाहिए पैसे। ये एलीट क्लास की गाड़ियां मंगानी हैं, ब्रांड्स, कॉफ़ीज, प्रोसेस्ड फूड, ये सब कुछ शशके। अब यहाँ हमारी मुश्किलात टली नहीं है। आपको पता है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में पाकिस्तान तकरीबन $25 बिलियन रीपे करने हैं, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट और जो प्रिंसिपल पेमेंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसकी मद में $25 बिलियन हमने वापस करना है। और अब यही सवाल है कि ये कैसे होगा। इसमें जो एक आईएमएफ की जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो बाकी लेंडर्स होते हैं ना, बाकी देने वाले दोस्त ममालिक, सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना वगैरह, वो फिर आ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि चलो ये कुछ फिस्कल डिसिप्लिन लाने लगे हैं, हम भी दे देते हैं। तो यही हो रहा था पिछले कई महीनों से कि आईएमएफ गारंटीज मांग रहा था कि जब हम देंगे उसके बाद ये भी देंगे आपको। तो जब ये सऊदीया और यूएई वगैरह देंगे, सऊदी और यूएई ने कंबाइंड $3 बिलियन देने हैं आपको, चाइना भी कुछ रोल ओवर कर देगा आपके कर्जे। तो इस तरह हम ये 22 से $25 बिलियन चुकाएंगे अगले साल, मतलब मांग तांग के, एडजस्टमेंट्स करके और अपने असासे बेच के। आपके ये जो चीज़ें हैं, ये पीआईए, स्टील मिल्स और आपकी ये जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, रेलवेज वगैरह, भी आपने सुना होगा पिछले दिनों के कराची पोर्ट को लीज पे दिया गया है, यूएई को दिया गया। मतलब अब हमें लीज पे देना पड़ रही हैं अपनी चीज़ें, आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं, क्यों? यानी जो हमारे पास असासे हैं हम उनको गिरवी रखवा रहे हैं, जिनको हम कर्जे नहीं दे सकते कि यार ठीक है ये ले लो, आप मैनेज कर लो, आप इसकी वो कर लो, आप इसके हाकिम बन जाओ वक्ती तौर पे, लेकिन हमें यार पैसे दे दो, हमें ना, मतलब हम दिवालिया हो जाएंगे। मतलब ये इस स्टेज पे आ गई है हमारी स्टेट के दिवालिया ना होने के लिए बस हिफाजती इक़दाम कर रही है। और ये जो $25 बिलियन अगले साल आपने देना है, ये आपके पास अभी जो पड़े हैं ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसका 7 गुना है। मतलब 7 से मल्टीप्लाई करो, अभी 3.5 बिलियन है, आपने 25 बिलियन देना है, तो 7 गुना। अब वो कहाँ से आएगा? वो इन्हीं हरकतों की वजह से आएगा, बस मांग तांग के, अपनी चीज़ें दूसरों को रखवा के, इस तरह ये प्लान है। और ऊपर से मिला भी उस गवर्नमेंट को है जिसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। और ये बड़ी अजीब बात है कि मतलब आईएमएफ ने इस स्टेज पर दिया आपको, क्योंकि आईएमएफ भी पहले ऑब्वियसली पॉलिटिकल सर्टेनिटी डिमांड कर रहा था कि आपके तो हालात ही इतने बुरे हैं, ये आप मतलब हम दे भी दें तो क्या फ़ायदा होगा। तो अब शायद आईएमएफ को लगता है कि कोई पॉलिटिकल सर्टेनिटी आ गई है, तो उन्होंने कहा कि इस डूबती कश्ती को संभाला दिया जाए, बेशक इलेक्शन से पहले ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ डेफिनेटली इस हुकूमत की, ये जो पीडीएम हुकूमत है, इसके लिए पॉलिटिकली भी शायद फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कि ये जो इनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, ये इसमें ऐसे इक़दाम कर लेंगे कि अपने हक में कुछ चीज़ें कर लेंगे। ऑब्वियसली आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे देंगे इलेक्शंस में, अपने फ़ायदे के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि नहीं, आपने टाइट रखना है, मतलब महंगाई रखनी है और सब कुछ ये करना है, टैक्सेस लगाने हैं तो उनके रखना है। लेकिन ये ऑब्वियसली पीडीएम में जो बैठे हैं ये सागडा टाइप लोग, ऑब्वियसली इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और इसमें मतलब अगर आपने हरकतें सही ना रखी तो ये जो 9 माह का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, आईएमएफ कह रहा है कि हम इसको, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हम पूरा नहीं कर सकेंगे। आपने अपनी इसको फिस्कल जो पूरा डिसिप्लिन है इसको बड़ा टाइट रखना है। टैक्स लगाएं, कोई सब्सिडी ना दें, टैक्स नेट बढ़ाएं, इंपोर्ट को खोल दें और बस महंगाई करें, बिजली, पेट्रोल और गैस बढ़ाएं। फिच जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसकी एक एक्सपर्ट का ये कहना है कि ऑब्वियसली आईएमएफ ने ये सारा बड़ा देख के पूरी गारंटीज लेके ही ये लोन दी है पाकिस्तान को, लेकिन अभी भी उनको शक है कि ये भी जो सारी अरेंजमेंट है $3 बिलियन की, ये पाकिस्तान के लिए इनफ साबित नहीं होगी। पाकिस्तान को बहुत टाइट इक़दाम लेने पड़ेंगे, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। क्योंकि जब इंपोर्ट खुलेगी तो फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ेगा इसका मतलब फिर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसमें एक दबाव आएगा, डॉलर्स कम रह जाएंगे। जिस दिन ये खबर आई थी ना कि आईएमएफ से ये डील फाइनलाइज हुई है, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, तो उस दिन एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आई थी कि पाकिस्तान के जो स्टॉक्स हैं, मतलब 2000 पॉइंट से ज़्यादा उनमें इजाफा देखा गया था। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी और ये बहुत रेयर इतनी तेज़ी देखने को मिलती है। यानी कि मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली इसको रिएक्ट किया था, तरसी हुई थी मार्केट के यार कोई पॉजिटिव खबर आए। इसके अलावा जो दूसरी रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज़ और फिच वगैरह,
इनके भी एक्सपर्ट अभी भी पाकिस्तान को बड़ी मतलब पाकिस्तान के बारे में काफ़ी फिक्रमंद और कंसर्न नज़र आ रहे हैं, मतलब इस एंगल से कि उन्हें अभी भी डर है कि चीज़ें अभी संभली नहीं हैं। उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान की जो बिज़नेस आउटलुक है उसको बिल्कुल नेगेटिव में किया हुआ है। जो पहले कभी स्टेबल थी 2-3 साल पहले, वो अब मनफी में है इस वक्त। तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्क देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा काम करना होगा इन 9 महीनों में, नहीं तो फिर गेम बिगड़ जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है जो हर पूरी दुनिया के जो मतलब ब्लूमबर्ग से लेकर हर इदारा यही लिख रहा है कि $25 बिलियन की जो रीपेमेंट्स हैं अगले फिस्कल ईयर में वो कैसे की जाएंगी। और साथ ही वो ये भी इस शक का भी इजहार कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी अनसर्टन कि पाकिस्तान ये जो $3 बिलियन का पैकेज है इसको कम्प्लीटली सिक्योर कर ले। और उनके ख्याल में अगर पाकिस्तान ने ज़रा भी कोताही की तो फिर ये पूरा नहीं हो पाएगा, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट, यानी $3 बिलियन पूरा नहीं मिलेगा। और अभी उधर से अप्रूवल आनी है। इसको अगर हम जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखें, आखिर में हमने कुछ दिन पहले देखा था कि पाकिस्तान ने रूस से सस्ता तेल मंगाया था और उसकी पेमेंट हमने चाइनीज़ करेंसी में की थी। और पाकिस्तान ने बेसिकली पैगाम दिया था मगरबी ताकतों को, अमेरिका बादर को, IMF वगैरह को कि देखो आप हमारी मदद नहीं कर रहे, हम भी दूसरी ऑप्शन सिक्योर कर रहे हैं और उसके लिए हमें डॉलर्स नहीं चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर आप हमें डॉलर नहीं देंगे तो हमारी इकॉनमी बंद हो जाएगी, हम दूसरी जगहों से भी तेल मंगा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान ने ज़रा एक अच्छा बैलेंसिंग एक्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि जी IMF भी भागा आया और हमारी उम्मीदों से ज़्यादा हमें $3 बिलियन से ज़्यादा उन्होंने प्लेज कर दी है। तो ये एक जियो पॉलिटिक्स भी है कि मतलब हर कैंप यही चाहता है कि पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज़ होते हैं वो उनकी साइड पर आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी एक लोकेशन है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, 24 करोड़ की इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है। तो हर कोई चाहता है कि इतने इंपॉर्टेंट कंट्री को हम लूज़ ना करें। जो आपका एशिया वाला कैंप भी है, प्रो रीजन कैंप, रशिया, चाइना वगैरह, और दूसरी तरफ जो अमेरिका बहादुर का कैंप है, तो अमेरिका बहादुर भी हमेशा ये चाहेगा कि पाकिस्तान उनकी साइड पर है, क्योंकि उनके एलाइज कम हो रहे हैं इस रीजन में। तो इस रीजन में अमेरिका बहादुर को मैक्सिमम एलाइज चाहिए और इस डील को सिक्योर करने के लिए भी, इस डील को फाइनलाइज करने में भी अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। जियो पॉलिटिक्स डेफिनेटली इसमें प्ले करती है। पाकिस्तान को यही चाहिए कि देखे कि किस तरह बैलेंस करना है और किस तरह अपने फ़ायदे में इस जियो पॉलिटिकल राइवलरी को यूज़ करना है, किस तरह अपना फ़ायदा बीच में से निकालना है इस बैटल में। जैसे इंडिया निकालता है, वो रूस से सस्ता तेल भी लेते हैं और अमेरिका की कांग्रेस में जाकर उनका प्राइम मिनिस्टर ज़बरदस्त तकरीरें भी करता है, ख़राब इंग्लिश बोलता है लेकिन सारे फिर भी वाह करते हैं। तो ये होती है मतलब डिप्लोमेसी, अपने फ़ायदे में, मतलब हर जगह से फ़ायदा उठाना। पाकिस्तान को भी ये करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक गेम खेली भी है जो नज़र आई है कि वहाँ से हमने तेल मंगाया, चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट की और यहाँ से IMF का पैकेज भी आ गया। तो गुड, जो कुछ हो हमारे मफाद में हो। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को दोनों कैंपों से बना के रखनी चाहिए अपने मफाद में। पाकिस्तान फर्स्ट। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है $3 बिलियन का जो पैकेज है, क्या ये कंप्लीट हो पाएगा? क्या ये प्लान के मुताबिक सक्सेसफुल होगा, यानी पाकिस्तान को पूरे डॉलर्स, ये $3 बिलियन मिल जाएंगे, या पिछले प्लान की तरह, पिछले IMF डील की तरह ये भी डील ख़राब हो जाएगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।